बार वाले खाली तिलक निकाले, एक ही आदमी तिलक निकाले, बाकी चरणों में प्रणाम करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग बैठ जाएं भैया। बाबा नहीं, अब नाचो, बैठो को नहीं। हाँ, नेपाल से आए भैया जी पीछे खड़े हैं, जरा आगे आ जाए। सर जी आगे आ जाए। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। देख मन में विचार के, देख मन में विचार के, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। जैना ब्याह करेगी तेरी गैया नहीं चराऊंगो, जैना ब्याह करेगी तेरी गैया नहीं चराऊंगो। सुन मेरी महतारी तेरी बाल बाल बल जाऊंगो, सुन मेरी महतारी तो पे बार बार बल जाऊंगो। कह दे बाबा से ये बात शाम की, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। तर गोरी जब आंगन में बिछड़ेगी, ठुमक ठुमक तर गोरी जब आंगन में बिछड़ेगी, तेरे आगे मैया जब घूंघट पट खोलेगी, तेरे आगे मैया जब घूंघट पट खोलेगी। मान भी जा भैरवा से आए भैया, अनुरोध आगे आ जाए। आराम की राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
चोरी ला देरी। माँ मेरी वो श्याम श्याम की रात का गोरी से चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। देख मन मैं विचार के देख मन मैं विचार के रात का गोरी से चोरी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री। रुक्मणी ब्याह की कथा जो सुनता है सुनाता है, श्रोता वक्ता दोनों पर भगवान कृपा करते हैं। उनकी कन्याएं अच्छे घरों में ब्याह होके जाती हैं और रुक्मणी ब्याह की कथा सुनने से भगवान कृपा करते हैं। कृपया कल के बारे में जरूर सुन करके जाएं। कल सुबह 9 बजे अपने यहाँ पर नानी बाई का मायरा रखा गया है। सीधी कथा चलेगी, बीच में कोई नहीं। सुबह कलेवा करने के बाद 9 से ज़्यादा बस 9:30 इससे शुरू हो जाएगा। नानी बाई का मायरा सुनिए पहले 1-1.5 घंटा, उसके बाद में 1 बजे तक भागवत की कथा चलेगी। कल कथा समापन समर्पण का दिन है, इसलिए 1 बजे तक कथा चलेगी। 9 बजे से 1 बजे तक सीधी कथा चलेगी। पहले नानी बाई का मायरा, फिर 2.5-3 घंटा कथा होगी और उसके बाद में श्रोताओं 3 बजे यहाँ पर हवन यज्ञ होगा और उसके बाद में 4 बजे श्रीमद् भागवत जी के यज्ञ की पंडाल पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर हमारे भाई जी का कल 25 साल हो रहा है, इसलिए यहाँ का कार्यक्रम फिर चलेगा। भगवान श्री बांके बिहारी लाल को वस्त्र पहनाने का जो है सब लोग मिल के दर्शन करने का परसों सुबह 9 बजे पूरा परिवार बांके बिहारी जी कल तो अव्यवस्थित हो जाएंगे, इसलिए परसों भगवान को वस्त्र रखा गया पहनाने का और भगवान का महाप्रसाद अपनी तरफ से होगा परसों। सब लोग बिहारी जी का दर्शन करें, 9 बजे आरती करें, उसके बाद यहाँ आके भंडारा लेकर अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे परसों। कल सुबह आना न भूले, रमेश जी से अनुरोध है आ जाओ, आप आना नहीं भूलें। सुबह समय से नानी बाई का मायरा सुनने जरूर आइए। परसों हमारे यहाँ 9 बजे बिहारी जी का दर्शन होगा, 10:30 तक आप आ जाएंगे इधर। उसके बाद भंडारे का आयोजन है और उसके बाद प्रस्थान होगा। कल सुबह 9 बजे का समय है, कृपया ध्यान रखें। 9 बजे से 1 बजे तक, फिर 3 बजे से हवन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जाओ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में साड़ी बनमाली, भ्रमऋषि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण सो प्रगट भई गंगा,
कलुष कली हरिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसे शिव शिष जटा के बीच हरे अग इस चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही उज्जवल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु चहु दिस गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव पुंड तेरे सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वृंदावन में राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे जमुना तट पे बाके बिहारी राधा वट में हांडी वट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंद गाँव में राधे राधे बंसी वट पर राधे राधे। चंदन का है पलना रेशम की है डोर चंदन पलना सिर नटवर नंद किशोर झूला रे
किशोर चंदन का है पलना रेशम की है डोर चंदन का है पलना रेशम की है डोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर देख हिंडोला सखी नंद नंदन को दर्शन करने से दुख जाए मन को देख हिंडोला सखी नंद नंदन को दर्शन करने से दुख जाए मन को नंद बाबा के अंगना दुख जाए रे शोर नंद बाबा के अंगना सब सखियां करे शोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर चंदन का है पलना रेशम की है डोर चंदन का है पलना रेशम की है डोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद देख सखी भाई खुशी अति भारी कहाँ छवि वरनो महिमा झूला की न्यारी देख सखी भाई खुशी अति भारी कहाँ छवि वरनो महिमा झूला की न्यारी श्री श्याम मंडल को देखे छवि मोहन कर जोर वृंदावन में देखे छवि कृष्णा की जोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर चंदन का है पलना रेशम की है डोर चंदन का है पलना रेशम की है डोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर बाके बिहारी लाल की जय टहल बजायब है हम मिथिले रहिबे अपनी किशोरी झुके टहल बजायब है हम मिथिले रहिबे हमरा न चाही सुख आराम हे हम मिथिले रहिबे
अपनी किशोरी जूके टहल बजाय बहे हम मिथिले रहिबे अपनी किशोरी जूके टहल बजाय बहे हम मिथिले रहिबे हमरा न चाही सुख
तालियों से स्वागत करें। और एक बार अधरम मधुरम बदनम नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं रमितं रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ वेद्यं मधुरं सख्यं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। आइए सब लोग आशीर्वाद दें। गीतम सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार रहे रहे परस्पर प्रेम जो इनका रहे परस्पर प्रेम जो इनका सदा आपसे प्यार रहे सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार रहे। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार रहे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सब लोगों को कृष्ण कथा सुनने का मौका दिया। निज देवों की सेवा करते अच्छे अच्छे काम करें। निज देवों की सेवा करते अच्छे अच्छे काम करें माता पिता को ईश्वर माने सदा सद्व्यवहार करें। माता पिता को ईश्वर माने सदा ये सद्व्यवहार करें बच्चा बच्चा इनका बच्चा बच्चा इनका घर का बनकर श्रवण कुमार रहे। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है रहे परस्पर प्रेम जो इनका रहे परस्पर प्रेम जो इनका सदा आपसे प्यार रहे सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार इनके आंगन में हरदम हरदम बहार रहे। इनके आंगन में हरदम खुशियाँ और बहार रहे सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है हमें भागवती राम रासलीला दी और भगवान सुंदर बांके बिहारी जी का इन्होंने दर्शन दिलाया। हमारे यहाँ बड़ा वो नहीं है जो धनवान है, बड़ा वो होता है श्री वृंदावन रज दर्शावे सोई ही तू हमारा है। श्री वृंदावन रज दर्शावे सोई तू हमारा है भागवत जी की कथा सुनावे वो ही प्रीतम प्यारा है। ओ भागवत जी की कथा सुनाए वो ही प्रियतम प्यारा है अरे कालिंद्री का दर्श कराए कालिंद्री का दर्श करावे वो उपकारी हमारा है। अरे वो उपकारी हमारा है ललित किशोरी जो कृष्ण मिलावे
सच्चा प्यारा सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है। रहे परस्पर प्रेम जो इनका रहे परस्पर प्रेम जो इनका सदा आपसे प्यार रहे। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है। अरे बच्चा बच्चा इनका घर का बनकर श्रवण कुमार रहे। बच्चा बच्चा इनका घर का बनकर श्रवण कुमार रहे। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है। सदा फूलता फलता भगवन ये सुंदर परिवार है। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा हे नंद नंदना श्री राधे माधव राधे 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 राधे। ब्रजमंडल के रसिया हम हैं हित प्रीत करे हरि सो मन मानी। नित प्रीत करें हरि सो मन मानी। डोलत कुंजन कुंजन में गुणगान करे रस प्रेम कहानी। गुणगान करें रस प्रेम कहानी। जो मनमोहन के संग रहे वह भानु लली हमने पहचान। वह भानु लली हमने पहचानी। पूरन की परवाह नहीं ठकुरानी हमारी श्री राधिकारानी। ठकुरानी हमारी श्री राधिकारानी। श्री राधे नैनन राधे वैनन राधे हिय में राधे हिय में राधे। ओ हिय में राधे जिय में राधे। उठत राधे बैठत राधे चित देखो चित राधे राधे जित देखो चित राधे राधे। श्री राधे राधे वृंदावन के बाग में भ्रमर करे गुंजार। वृंदावन के बाग में भ्रमर करें गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हन दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा नंद कुमार। दुल्हा नंद कुमार। वृंदावन के बाग में भ्रमर करे गुंजार। वृंदावन के बाग में भ्रमर करें गुंजार। अज वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करे गुंजार। वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करे गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। दुल्हा नंद कुमार।
स्टेज से सब लोग आए, कथा के लिए तैयार हो जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय कृपया जय स्टेज से अपने भैया जी से अनुरोध है। कामस्तु दीवांशु जग जग प्रागरुद्र मन्युना देहोपपतये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत, तमेव प्रत्यपद्यत। जय जय श्री राम। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत जी का 7वां, खूब शांति बना के रखें। माला फेरे ब्राह्मणों से अनुरोध है, पहले 5-5 माला कम से कम गणेश जी की फेरे, उसके बाद पाठ शुरू करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी रानी से होता है। रुक्मिणी यानी लक्ष्मी। ऐसे भगवान कृष्ण के 3 पत्नियां हैं। विष्णु भगवान के भी 3 पत्नियां, इसलिए ठाकुर जी का नाम है त्रिपति, 3 के मालिक। लक्ष्मीपति, धरती पृथ्वीपति और तीसरा कीर्ति यानी यश नाम कीर्ति। तो ये 3 पत्नियां ठाकुर जी के हैं, पृथ्वी माता, लक्ष्मी माता और कीर्ति माता नाम, इसलिए ठाकुर जी का नाम है तिरुपति। तो भगवान की लीला बड़ी सुंदर है, बड़ी आनंददायिनी है। दूसरा विवाह सत्राजीत नाम के एक यादव थे द्वारका में, जिन्होंने सूर्य नारायण को प्रसन्न करके एक समंतक नाम की मणि पाई थी, जो पूजा करने से रोज 1.25 भार सोना देती थी। 1.25 भार का संस्कृत के अनुसार तो करीबन 60-61 मन के करीबन हो गया। हाँ, इतना सोना रोज देती थी वो मणि, समंतक मणि नाम था। आपको भी चाहिए ऐसी मणि? तो सूर्योदय को, उगते हुए लाल सूरज को प्रणाम किया करो, आपको भी ऐसा हीरा मिलेगा जो आप जिंदगी में आपकी दरिद्रता, शारीरिक, मानसिक और दैहिक तीनों दरिद्रता 7 जन्म की सूर्य को वंदन करने से खत्म हो जाती है। उगते सूरज को देखने से 6 महीने लगातार देख लो, बदल आ जाए तो कोई बात नहीं। उसका भाई 100 भार देने वाली स्वर्ण मणि थी। उसका भाई जंगल में एक बार शिकार खेलने उसको पहन के चला गया, वहाँ एक शेर ने मारा, शेर को जाम्बान जी ने मार दिया और भाई नहीं आया तो सत्राजीत के शंका होने लगी, कृष्ण बचपन का चोर है, कहीं मेरी मणि चुरा तो नहीं ली, मेरे भाई को मार दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये बात तुम किसी से कहना नहीं, और कोई भी बात का प्रचार करना हो ना दुनिया में तो एक बात पीछे लगा दिया करो, ये तू कोई को मत कहना, ये तेरे से ही बोल रहा हूँ क्योंकि तू मेरी प्यारी है, प्रिया है, इसलिए तेरे को कह रहा हूँ, पर किसी से कहना मत। बस अब अजीर्ण हो जाएगा आदमी के पेट में। उसने सारी दुनिया में फैला दिया कि भाई को मार करके कृष्ण ने मणि ले ली। तब भगवान जंगल में इस मणि का कलंक मिटाने गए। जाम्बान जी को भगवान ने हराया, हरा करके समंतक मणि ठाकुर जी लेकर के आते हैं। जाम्बान की बेटी जामवती, जाम्बान जी ने बहुत सेवा की थी। देखो, हनुमान जी अपने में बड़े हैं, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र राम की नज़र में हनुमान जी से भी कोई बड़े हैं तो उनका नाम है जाम्बान। क्यों? हनुमान जैसे लोग समाज में मौन रहते हैं, रहने दो रहने दो रहने दो, पर प्रणेता की आवश्यकता है। उस दिन हनुमान जी नहीं होते
तो हमारे जामान जी नहीं होते तो हनुमान जी कभी भी सागर पार, हाँ? पावन तनय बल पावन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम। आज भी विवेकानंद तैयार किए जा सकते हैं पर रामकृष्ण परमहंस कहाँ है? आज भी सिकंदर तैयार हो सकते हैं पर अरस्तु कहाँ है? आज भी आनंद तैयार हो सकते हैं पर बुद्ध कहाँ है? आज भी अर्जुन पैदा हो सकता है लेकिन कृष्ण कहाँ है? प्रणेता, प्रेरणा देने वाले लोग जिंदगी में भाग्य से ही मिलते हैं मेरे प्रियजनों। इसलिए जामान से भी बड़े भाव रखने, हनुमान जी से भी बड़े भाव जामान जी गए। उन्होंने अपनी बेटी जाम्बती का विवाह भगवान से किया। बड़ी सभा ने समंतक मणि लाकर भगवान ने दी। सत्यभामा की सगाई ये सत्राजीत की बेटी थी, दूसरे से थी, पर उसने तोड़ करके कृष्ण से विवाह किया। चौथा विवाह आकाश में जो सूर्य नारायण चमकते, इनकी बेटी कालिंद्री, कल देख रहा है ना, यमुना। यमुना का क्या नाम है? कालिंद्री। कालिंद्री ने 10,000 वर्ष तक तप किया था, जल में बैठकर भगवान कृष्ण को माला पहनाई। पहला रुक्मणी से, दूसरा जाम्बती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री से, पांचवा अयोध्या के राजा नागनजिति की बेटी नागनजिति से विवाह होता है। 7 दुर्धर्ष बैलों को एक रस्सी में बांधकर भगवान विवाह करते हैं। छठा सत्या ने स्वयंवर में माला पहनाई, 7वां भद्रा ने और 8वां लक्ष्मणा ने। ये ठाकुर जी की 8 पटरानी है। पटरानी का मतलब दुनिया चलाने वाले प्रभु इन 8 से संसार चलाते हैं। कोई बोला भगवान तो 8, अरे भगवान की ये प्रकृति है। भागवत में इनको रानी नाम दिया गया, रुक्मणी सत्यभामा। गीता जी के अंदर कृष्ण ने कहा आओ मेरी पटरानियों का नाम सुनाऊं तुमको। 8 हैं। कौन सी? मेरी 8 हैं। भूमि आपो नलो वायु, भूमि धरती माता, वायु जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 पटरानी। किसी के सागे गई? भगवान की थी, भगवान की है, भगवान की। और 3 अंदर रहती है हमारे मन, बुद्धि और अहंकार। वे 8 पटरानियां हैं ठाकुर जी की, जिससे क्या बना है? आपका शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये 8 पटरानी है। ईश्वर, हमारे धर्म में देवता 33 करोड़ है पर ईश्वर नहीं। ईश्वर तो एक है। ईश्वर हमारे यहाँ 33 करोड़ नहीं है, ईश्वर एक है। अब ये एक एक विवाह क्या करें? भगवान के 16,100 विवाह एक ही साथ में करते हैं। 16,100 विवाह। हाँ हाँ, हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। इन चारों वेदों में 16,100 मंत्र जो है
कर्म कांड के हैं, गृहस्थ के। मंत्र मंत्र भगवान के श्वास से जन्म हुआ है। 16,100 मंत्र ब्राह्मण गाते हैं, भगवान प्रसन्न होकर यजमान को खुश रखते हैं। मंत्रों में बहुत ताकत होती है। मंत्र मरे नहीं होते हैं, मंत्र मरे हुओं को जिंदा करते हैं। इसलिए घर में एक बार 2 बार साल में जोरदार मंत्र ध्वनि, यज्ञ ध्वनि, वेद ध्वनि होनी चाहिए अपने घरों। हाँ, वेद मंत्र जरूर। जजमान सोचे कि पंडित जी को चोखो काम, एक टीको काटे और 100 रुपया लिया, पर उस 100 रुपये में आपको कितना माल दिया आपको पता है? वेद मंत्र पढ़िए। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवः इंद्रः ते स्वस्ति दधातु। जिसका पूरी दुनिया में नाम फैला हुआ है, ऐसा इंद्र हे यजमान तुम्हारा नाम तीनों लोक में कर दे। स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा विश्ववेदाः पूखा। पूरे विश्व को जानने वाले पूखा देवता तुम्हें अनजान नहीं रखे, तुम सब कुछ जानकार बनो। स्वस्ति रक्षो अरिष्ट नेमि। अरिष्ट कष्टों को काटने वाले भगवान गरुड़ अपने पंखों से ऐसी हवा दे कि तुम्हारे घरों में कभी बीमारियां नहीं आए। तारक्षमानी गरुड़। और स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहताम पति बृहस्पति, वाणी का मालिक बृहस्पति तुम्हें कभी वाणी का भिखारी नहीं बनाए। तुम वाणी, करोड़ों लोग तुम्हारी वाणी पर एतबार करने वाले हो। और 100 रुपया में केले होगा। हाँ? राम जी का बाण चूक सकता है, पर ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं। आयुष्मान भव, गुणवान भव, विद्यावान भव, द्रविणवान भव, धनवान भव। प्रियजनों, 16,100 मंत्रों ने कहा हम आपके साथ विहार करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा तो कृष्णावतार में रानियां बन कराना, विहार करेंगे। एक एक मंत्र एक एक राजकन्या बन करके जन्मता है, एक एक राजकन्या जन्मता है मंत्र बन करके। उस समय भौमासुर नाम का एक राक्षस होता है, जिस सुंदर राजा की बेटी को देखता है जेल खाने में डाल देता है। उसने एक एक करके 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली जेल में। कन्याओं ने पत्र लिखकर भगवान को भेजा और भगवान गरुड़ पर बैठ कर आए, भौमासुर का वध किया। भौमासुर का राज प्राग ज्योतिषपुर में था, यानी गुवाहाटी में। कामाख्या मंदिर के पास में उसके ऐसे कैद खाने थे जिसके 10,000 दरवाजे थे। ऐसी गुफाएं बना रखी, भगवान ने सबको तोड़ा। कन्याओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम्हारी माँ का, तुम्हारे भाई का, पिता का ठिकाना बताओ, सम्मान के साथ तुमको भिजवा देता हूँ। पर भगवान ने भिजवाया, पर कोई माँ बेटी कहने को तैयार नहीं हुई और कोई भाई बहन कहने को तैयार नहीं हुआ। तो जेल खाने में रहकर आई है, पता नहीं कैसी है। भगवान ने राजाओं से, महाराजाओं से, माता कहा अपनी बेटियों को, सबने मना कर दिया। किसको बुलाएं अब? 16,100 हैं। विश्व का कोई भगवान शरण में ले नहीं सकता इनको। कोई राजकुमार विवाह भी करेगा तो यही कहेगा मैं ही था जो जेल खाने वाली से ब्याह कर लिया। भगवान राम से कहें क्या ले ले इन्हें? राम जी तो राम उत्तीर्ण भासते, राम तो एक पत्नी व्रत है, दूसरे को देखते नहीं। ईशा मसीह से पूछा है, वो तो कहते हैं कि बस स्त्री को देखो नहीं। बुद्ध कहते कपड़ा डाल लो आँख के आगे,
न स्पृशेत दारवामपि, काट की स्त्री भी मत छूना। तो श्री कृष्ण ने कहा जब तुम्हें कोई शरण नहीं देता है तो आओ मेरी द्वारिका में, मैं तुमको शरण देता हूं। विश्व के इतिहास में जिन्हें किसी ने नहीं अपनाया उसको गोविंद ने अपनाया। साथ में सत्यभामा पत्नी थी, उन्होंने कहा कम से कम जन्म पत्री तो मिला लीजिए, कम से कम पत्री मिला लीजिए। लेकिन याद रखिएगा साहब, सत्यभामा की बात सुनकर भगवान ने कहा सत्यभामा, मेरे शरण में आने वालों की मैं पत्री नहीं मिलाया करता हूं। हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। हाँ, सत्यभामा ने कहा ये नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेल में रहने वाली है, जरा ढंग से विवाह कीजिएगा। भगवान, कलंक लग जाएगा, ये जेल में रहने वाली है। भगवान ने कहा जेल में रहने से कलंक लगे तो पहला कलंक तो मुझको ही लगना चाहिए, क्योंकि मेरा तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है। ये तो 16,100 है, 16 करोड़ हो तो क्या है। भगवान तो सबका पति है। आदमी भूखा उड़ता है लेकिन उसके दरबार में कोई भूखा सोता नहीं है। इस कथा से ये मिलता है कि संसार तुम्हें दुत्कार दे, संसार तुम्हें ठोकर मार दे, कोई तुम्हें अपना न हो तो चिंता मत करना, तुम्हारी रोटी की व्यवस्था श्री कृष्ण करेंगे। हाँ, भजन करो। आज हमारे आप तो यहीं सीमित रह गए कथाओं में। वृंदावन में हजारों माताएं भजनाश्रमों में भजन करती हैं रोज भगवान। हाँ, देखो नाम चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, चाहे गुरुद्वारा हो, रोज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोटी दे रहे हैं। इससे बड़े कारखाने कोई बना सकता है? चाहे नाम भागवत रखी हो, चाहे गीता रखी हो, चाहे कुरान, चाहे बाइबल, करोड़ों करोड़ों लोगों को शांति भी देते हैं और पेट भी भरते हैं। ऐसा तो कारखाना कोई लगा नहीं सका। प्रणाम कीजिए तुलसीदास जी को। एक रामायण ऐसी बना गए कि रामायण के कारण देश में नहीं पूरे विश्व में लाखों कथाकार राम कथा करते हैं और करोड़ों लोग सुनते हैं और करोड़ों करोड़ों मंदिरों की मूर्तियां बिकती हैं। करोड़ों, विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस। तो हमारे वेदव्यास को प्रणाम, जिन्होंने भागवत बनाए हैं। गली गली में पोस्टर लगे हैं अपने वृंदावन में, देखिए। हाँ, कितने कथाकार आ रहे हैं। मतलब क्या है, ये ग्रंथ ऐसे हैं साहब, इनका आश्रय ले लो तो खुद भी पेट भरोगे और लाखों लोगों का भी पेट भर दोगे। बस थोड़ा सा दिल विशाल रखना पड़ता है इन ग्रंथों को पढ़ने वालों को। भगवान ने 16,100 गरुड़ बनाए, 16,100 राजकन्याओं के साथ एक मुहूर्त में पानी ग्रहण किया। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। एक दिन नारद जी सोचा कि इतनी स्त्रियों के साथ में ठाकुर जी रहते कैसे हैं। नारद जी गए एक भवन में। भगवान नारद जी को, आओ आओ नारद जी यज्ञ कीजिए साथ बैठकर। नारद जी ने कहा जल्दी में हो। दूसरे घर के अंदर भगवान वीणा बजा रहे हैं, रानी नृत्य कर रही है। तीसरे में भगवान दान कर रहे हैं, रानी साथ में बैठी है। चौथे में भगवान गीता शास्त्र सुन रहे हैं रानियों के साथ बैठ करके। 16,108 महलों में गए, सब महलों में कृष्ण और रानियां, कृष्ण और रानियां। नारद जी ने प्रणाम किया, योगेश्वर कृष्ण जैसा योगी नहीं। 16,000 रानियों से विवाह किया तो उसे खुशी नहीं है, और समुद्र में 16,000 रानियां डूब मरी, द्वारिका खत्म हो गई तो उसको गम भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रलय में और लय में एक जैसे रहते हैं।
द्वारिका डूब गई तो कृष्ण को दुख नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण का आनंद द्वारका में नहीं था, कृष्ण का आनंद अपने अंदर था। जिसका आनंद दूसरे में, उसको रोना पड़ेगा। कृष्ण का आनंद अपने अंदर है। भगवान की रानियां बड़ी सुंदर हुई। रानियों को एक दुख भी था। रुक्मिणी जी कहती थी सुबह कलेवा यहीं करते हो, दोपहर में भोजन यहीं करते हो, रात में यहीं शयन करते हो, पास में सत्यभामा जी रहती, कभी तो जाया करो उसके घर में। भगवान कहते ना, तू ही चौकी ला दे। सत्यभामा जी कहती 24 घंटा मेरे ही खाओ, मेरे ही रहो, जामवती जी के जाया करो। कहना मत तेरे घर में रहता हूँ, नहीं तो जलने के मारे तेरे घर रहना छुड़ा देगी मेरा सब। जामवती जी सोचती है मेरे घर, वो सोचते हैं मेरे घर। इसका मतलब ईमानदारी से भजन करोगे तो पता चलेगा कृष्ण मेरे घर में रहते हैं, मेरे आंगन में रहते हैं, मेरे परिवार में रहते हैं, हाँ मेरे गृहस्थ में रहते हैं। ईमानदारी से भजन करो तो फिर घर मंदिर बनेगा। आइए द्वारिका में आने वाले, द्वारिका का बड़ी सुंदर साम्राज्य है। 56 करोड़ यादव है द्वारिका में। 56 करोड़ यादव अकेली द्वारिका में। इतने लोगों की रोटी की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, केसर की व्यवस्था, चीनी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब कृष्ण करते थे। भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण का संसद और वहां के सदस्य सब कर्तव्यनिष्ठ थे। एक नेता भाषण में कह रहे थे कि ईमानदारी से यदि पुल का पैसा पुल में लगता तो सोने का पुल बन जाता। ऐसा सुन रहे थे बोले जितना पैसा वृंदावन में आया इतना लग जाए सही में तो सोने की सड़क बन जाए। ऐसा मैंने कहने का मतलब, तो ऐसा लोग कह रहे हैं तो मतलब। आइए अब भगवान का सुंदर परिवार है। अब भगवान के बेटे हुए, बच्चे हुए, तो अब रानियों के पुत्र हुए। अब इतनों का नाम कैसे निकाला जाए? एक एक अक्षर पे नाम होता था सब 10 बच्चों का। जैसे चारु, सुचारु, भद्रचारु, अतिचारु, प्रतिचारु, कृतिचारु, वृतिचारु च पे हुआ। भानुमान, स्वभानु, प्रदभानु, ततिभानु, प्रताप भानु, श्री भानु, कृतभानु, वृतिभानु, ऐसे भ पे नाम होता था। इस तरह से भगवान के एक ही का है, ज्यादा नहीं, एक एक रानी का सिर्फ 10-10 ही छोरा हो गया। 1,33,000 बच्चों का वर्णन है। हम कितने हैं भगवान के बच्चे बताओ? इस समय तो 100 करोड़ से 150 करोड़ से पार कर रहे हैं लोग। तो मेरा कहने का मतलब है भजन करो, साधना करो, ईश्वर के प्रति समर्पण करो। ईश्वर तुम्हारा भला करे, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा एक बार भगवान के बच्चे समुद्र के किनारे घूमने गए थे। वहां क्या देखा, एक गिरगिट गिरा हुआ है कुएं में। भगवान ने उस गिरगिट को बाहर निकाला, वो एक राजा का रूप बना करके सामने खड़ा था। भगवान ने कहा तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम नृग राजा है, मैं लाखों गायों का दान करता था। एक बार किसी ब्राह्मण की गाय मेरे गाय में आके मिल गई, मैंने उसका भी दान कर दिया। किसी की वस्तु का दान करने का अधिकार आपको नहीं है, अपनी चीज का दान करो। दूसरे की चीज को आप दान कर दो, अपनी चीज पे दान करो ना। तो मैं ब्राह्मण की भी गाय दान दे दी। पंडित जी बहुत बोले कि मेरी पाली पोसी गाय महाराज दिलाइए, जिसको दी है मेरी गाय वापिस आनी चाहिए। राजा ने कहा फैसला करेंगे। मर गया राजा, यमराज जी के पास में गया। यमराज जी ने कहा गौशाला का, धर्मशाला का, पाठशाला का जो हक नहीं निकालता है वो भी नरक जाता है। हक तो निकालना ही पड़ेगा, अंश हर मजहब में। राजन तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। राजा नृग गिरगिट बना, क्योंकि
गौ का धन उसके घर में था। आखिरी में यमराज जी ने कहा कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। आइए भगवान के महलों में रानियों के साथ ठाकुर जी विहार करते हैं। नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां, बड़े बड़े नट आते हैं, कृष्ण नाटक देखते हैं, और नर्तकियां आती हैं, राग रागिनियां गाई जाती हैं।